So continue with the infections, Chlamydia trachomatis, which is basically an obligate intracellular gram-negative organism. Important SPA पूछा जा सकता है, ठीक है. Has three subgroup A to C follicular conjunctivitis करता है, D to K genital and L1 to L3 lymphoma venerum, ठीक है. लिम्फोग्रामा venerum में इसमें क्या होता है कि आपके पास पेनलेस अल्सर होती है और टेंडर लिम्फेडेनोपैथी आपके पास इसमें होती है, ठीक है. तो अगर आपके पास इस टाइप का अल्सर आ जाए तो वो फिर आपके पास लिम्फोग्रेनोमा वेनेरम होगा, ठीक है. कंटेन मोर DNA and RNA ग्रोथ्स ऑन मैकॉन्की कल्चर. लाइफ साइकिल 72 आवर्स. एलिमेंट्री बॉडी, रेटिकुलर बॉडी, इंट्रूजन बॉडीज. ट्रीटमेंट आपके पास क्या है इसके? एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, एनी वन आप दे सकते हैं, ठीक है. टेस्ट ऑफ क्योर इज़ ओनली टेस्ट ऑफ क्योर आप कब करते हैं? जब प्रेग्नेंट वोमेन और ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन. अदरवाइज आप अगर नॉर्मल पेशेंट में आप फिर टेस्ट ऑफ क्योर नहीं करते, ठीक है. ट्रीटमेंट दे के यूजुअली एरिडिकेट हो जाते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन में आपने करना है, ठीक है. ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस. It is a flagellate protozoan. Transmission is venereal. Diagnosed by wet preparation, PCR, polymerase chain reaction and culture, ठीक है. 3 आप इन चीज़ों पे आप डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है. वेजाइनल स्वैब लेते हैं और वेजाइनल स्वैब लेके फिर आपके पास ये चीज़ें ऐसे होती हैं, ठीक है. या कल्चर होगा या PCR होगा या वेट प्रिपरेशन होगी, ठीक है. सिम्टम्स आपके पास क्या होती है? इनमें डिस्चार्ज होता है, इंटेंस वलो वेजाइनल इचिंग होती है, इरिटेशन, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स. जो इसका पैथोग्नोमोनिक वो फीचर्स इसमें क्या है कि इसमें वलो वेजाइनल इचिंग होगी, सिवियर डिस्चार्ज, और मोस्ट लाइकली इसका जो इंपॉर्टेंट वो है स्ट्रॉबेरी सर्विक्स इसमें आपको नज़र आएगा, ठीक है. इंक्रीज चांस ऑफ इसमें प्री टर्म डिलीवरी होती है अगर प्रेगनेंसी में हो जाए. ट्रीटमेंट आपके पास मेट्रोनिडाजोल और टाइनिडाजोल है, ठीक है. अच्छा, PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़. किस तरह पेशेंट प्रेजेंट करती है? पेल्विक एब्डोमिनल पेन, डिस्पेरूनिया, पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग, डिस्चार्ज, सर्वाइकल टेंडरनेस एंड फीवर. कॉम्प्लिकेशन इसके साथ क्या हो सकती है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के कॉमोजिटिव ऑर्गेनिज्म आपके पास कौन कौन से? क्लेमीडिया, मोस्ट कॉमन आपके पास क्लेमीडिया है. गोनोरिया इसमें हो सकता है, निजीरिया, माइकोप्लाज्मा होमिनस, यूरिया प्लाज्मा, गार्डिनेला, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस एंड GBS, लेकिन मोस्ट कॉमन आपके पास क्लेमीडिया है. कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है इसके साथ? ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है. ट्यूबल यूजुअली PID की हिस्ट्री आप इनफर्टिलिटी में ज़रूर लेते कि कोई क्रॉनिक पेशेंट को इन्फेक्शन तो नहीं था, ठीक है. तो 12% आफ्टर फर्स्ट एपिसोड, 20% आफ्टर सेकंड एपिसोड एंड 50% आफ्टर थर्ड एपिसोड, ठीक है. पेशेंट यूजुअली आपके पास क्रॉनिक पेल्विक पेन के साथ प्रेजेंट करती है. इसका कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? फिट्स, हक कर्टिस सिंड्रोम, राइट अपर कॉन्टेंट पेन एंड पेरी हेपेटाइटिस. यूजुअली इट अकर इन 50% ऑफ द वुमेन विद PID. ट्रीटमेंट आपके पास एक इन पेशेंट होता है, आउट पेशेंट आप उनमें करते हैं कि सिर्फ डिस्चार्ज है, ठीक है. और आप जब कल्चर लेते हैं इसमें आपके पास क्लेमीडिया, डिस्चार्ज से पहले आप ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, ठीक है. अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं है, बहुत ज़्यादा फीवर नहीं है और स्टेबल है तो फिर आउट पेशेंट आप पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकती हैं, ठीक है. और अगर पेशेंट आपके पास स्टेबल नहीं है, सिवियर आपके पास एप्सिस बन गया या सिवियर फीवर है, सेप्सिस में जा रही है, तो फिर आपने इन पेशेंट करना है. जो आउट पेशेंट में आपके पास ऊफ्लॉक्सिसिन आप देते हैं, मेट्रोनिडाजोल 14 डेज, या आप सेफ्ट्राइक्सोन स्टार्ट देते हैं फॉलोड बाय ओरल डॉक्सी या डॉक्सीसाइक्लिन या मेट्रोनिडाजोल. हम ये वाला देते हैं ज़्यादा, ठीक है. डॉक्सीसाइक्लिन और मेट्रोनिडाजोल देते हैं. इन पेशेंट में फिर आप IV फॉर्म में देते हैं. आपके पास IV सेफ्ट्राक्सिन होता है, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन दे सकते हैं. IV सेफ्ट्राक्सिन के साथ आप IV क्लिंडामाइसिन, IV सिप्रोफ्लॉक्सिसिन या IV ओफ्लॉक्सिसिन, साथ में आप फिर मेट्रोनिडाजोल का कवर भी देंगे, ठीक है. अच्छा, वेजाइनल कैंडिडियासिस. वेजाइनल कैंडिडियासिस क्या? एक्यूट वेजाइनल का इज़ अ फर्स्ट और आइसोलेटेड एपिसोड, ठीक है. रिकरेंट इज डायग्नोज्ड व्हेन वुमन हैज़ 4 और मोर एपिसोड ऑफ वल्वल वेजाइनल कैंडिडियासिस ओवर 12 मंथ, ठीक है. एक्यूट आपके पास सिंगल एपिसोड होगा, रिकरेंट भी हो सकते हैं. तो अगर आपके पास 4 और मोर एपिसोड्स आ जाए तो उसको इन 12 मंथ्स तो आपके पास ये रिकरेंट होगा, ठीक है. 2 ऑफ दिस एपिसोड शुड बी कन्फर्म बाय कल्चर और माइक्रोस्कोपी, 1 मस्ट बाय कल्चर, ठीक है. तो अगर आपके पास रिकरेंट है तो रिकरेंट के लिए आपने मस्ट फिर कल्चर करवाना है और इसमें अकॉर्डिंगली यूजुअली फिर आपने उसके मुताबिक फिर प्रॉपर आपने डोज देना है, ठीक है. आप शायद सेंसिटिविटी रेजिस्टेंस उस स्पेसिफिकली ड्रग के लिए जिसकी वजह से ये फ्लूकोनाजोल, तो आप अल्टरनेटिव अदर फॉर्म ऑफ रेजिम आप पर चेंज कर लेंगे, ठीक है. एटियोलॉजी क्या है? कैंडिडियासिस बेसिकली फंक्शन इन्फेक्शन एंड कॉज्ड बाय यीस्ट, ठीक है.
रिमाइंडर इन्फेक्शन अदर कॉजेज़ भी इसके साथ हो सकते हैं, कैंडिडा ग्लैबराटा, कैंडिडा क्रूसाई एंड सैक्रोमाइसिस सेरावेसी। ठीक है, ये भी आपके पास हो सकती है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें? परसिस्टेंट वर्बल इच, सिवियर इचिंग इसमें होती है, नॉन ऑफेंसिव डिस्चार्ज, कर्डी और थिन डिस्चार्ज होता है, सोरनेस एंड बर्निंग। ठीक है, ट्राइकोमोनास में भी इच होता है और इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। ठीक है, लेकिन इसका डिस्चार्ज आपके पास कर्डी होगा और स्मेल नहीं करेगा। ठीक है, सुपरफिशियल डिस्पेरोनिया, एरिथीमा, फिशरिंग, स्वेलिंग, एडिमा, सैटेलाइट लीजन एंड एक्सकोरेशन में भी साइक्लिकल इन नेचर। ट्राइकोमोनास विजाइनस में जब आप स्पेकुलम करते हैं उसमें आपको स्ट्रॉबेरी सर्विक्स लुक नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा, इन्वेस्टिगेशन हाई विजाइनल स्वाब लेते हैं। ठीक है, और उसको आप उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस के लिए देते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आपके पास इसमें आप क्या कर सकते हैं? माइक्रोस्कोपी करते हैं उसकी, प्रेजेंस ऑफ ब्लास्टोफोर, सूडो हाइफी एंड न्यूट्रोफिल्स इंडिकेटिव कॉज बाय कैंडिडा, और वेजाइनल पीएच टेस्टिंग। ठीक है, to likely the symptom caused by pH is less than or equal to 4.5, bacterial vaginosis or trichomonas vaginalis pH more than 5। यूजुअली कैंडिडियासिस में हम नहीं करते क्योंकि इनमें pH कम होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास अगर सस्पेक्टेड आप इसके साथ को एग्जिस्टेंस आप कह रहे हैं कि इसके साथ दोनों इन्फेक्शन है तो फिर आप pH करते हैं। ठीक है, a tiny amount of secretion should be collected from lateral side of the vaginal wall using a swab. Consider HbA. Most commonly diabetes mellitus prepubertal girls and postmenopausal women में होते हैं। ठीक है, तो इनमें आप फिर यूजुअली जब आपके पास अगर एक्सक्लूड कर रहे हैं कैंडिडा इन्फेक्शन तो उसमें आप ज़रूर HbA1c करवाएं। ठीक है, लो इम्यूनिटी की वजह से ये कैंडिडल इन्फेक्शन यूजुअली होते हैं। कंसिडर फुल ब्लड काउंट टू रूल आउट एनीमिया। अच्छा, मैनेजमेंट आप किस तरह करते हैं? यूजुअली आपने पेशेंट को करना है कि अवॉइड इरिटेंट्स, परफ्यूम, शैम्पूज, बबल बाथ एंड सिंपल इमोलेंट यूज़ करें, वॉश जस्ट वंस अ डे, अवॉइड टाइट गारमेंट्स एंड अवॉइड पैड्स और पेंटी लाइन एट दिस प्रिवेंट एरिएशन एंड अवॉइड वेजाइनल डाउचिंग। ठीक है, अच्छा, एक्यूट में आप कह देते हैं आप सिंगल डोज देते हैं फ्लूकोनाजोल 150 mg। ठीक है, और अगर रिकरेंट है तो फिर आप डोज आप एवरी 72 आवर्स फॉर थ्री डोजेस देते हैं। एवरी थर्ड डे आप पेशेंट को कहेंगे कि टैबलेट है, और मेंटेनेंस के लिए आप फिर क्या करेंगे? वंस पर अ वीक, वो 6 मंथ तक फॉर मेंटेनेंस के लिए, ताकि ये बिल्कुल इरेडिकेट हो जाए। रिकरेंट के लिए फिर ये आपने करना है। ठीक है, अगर आपके पास प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में यूजुअली यहाँ पर क्लोट्रिमोजोल पेसरीज देते हैं। ठीक है, 500 mg पर वेजाइनल सिंगल डोज, या पर वेजाइनल 7 to 14 days अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स, और या वही आपके पास 1 per week फॉर 6 month, तो ये पेसरीज फॉर्म में आपके पास आ जाती है। ठीक है, अगर नॉन कैंडिडा अल्बिकन स्पीशीज़ हैं, एजोल रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब आपको मैंने कहा था ना कि रिकरेंस हो रही है, एजोल रेजिस्टेंस अगर ड्रग्स है तो फिर आप उसमें फिर निस्टाटिन देते हैं। ठीक है, 1000 पेसरीज देते हैं, 100,000 यूनिट्स पर वेजाना 12 to 14 नाइट्स, एंड निस्टाटिन पेसरीज अगर रिकरेंट है तो आप 14 नाइट पर मंथ फॉर 6 month। ठीक है, तो बस ये आपके पास कॉमन इन्फेक्शन है, इसमें आपके पास MCQs आ सकती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।